हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म। तो एक तो लैंडफॉर्म होते हैं जो डेजर्ट प्योर डेजर्ट में बनते हैं, इन्हें बोल सकते हैं एरिड डेजर्ट बनते हैं। कुछ ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो सेमी एरिड डेजर्ट में, या ऐसे डेजर्ट जहाँ पर रिवर स्ट्रीम या इफेमरल स्ट्रीम्स पाई जाती हैं, जो किसी पर्टिकुलर सीज़न में, स्पेशली रैनी सीजन में, उसमें वाटर होता है और कभी कभी फ्रिक्वेंटली फ्लैश फ्लड जैसी एक्टिविटीज़ भी देखी जाती हैं। तो ऐसे लैंडस्केप में जहाँ पर जो डेजर्ट भी है विथ सम इफेमरल रिवर्स या स्ट्रीम्स जो कहीं ना कहीं एक फ्लोवियल ड्रेनेज सेट करती हैं, ऐसे सिनेरियो में या ऐसे लैंडस्केप में किस प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म या फ्लूवियल डेजर्ट अपने आप में एक प्रकार का लैंडस्केप ही है, जहाँ पर एक विशेष प्रकार के लैंडस्केप या टोपोग्राफीज डेवलप होती हैं। तो ऐसे डेजर्ट में ये देखा जाता है कि जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं उनमें दो, एक तो विदरिंग मीन्स मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट एक्टर होता है, दूसरा वाटर के एक्शन, स्पेशली जब कुछ ऑकेजनल टोरेंशियल रेनफॉल होती है तो ऐसी सिनेरियोज में वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट जोमॉर्फिक एजेंट का रोल प्ले करता है। इसमें जो लैंडफॉर्म बनते हैं, वन ऑफ द बेसिक एंड प्राइमरी लैंडफॉर्म इज़ द बैडलैंड टोपोग्राफी। तो बैकलैंड टोपोग्राफी स्पेशली ऐसी रीजन बनता है जहाँ पर वीक सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस पाए जाते हैं, वीक सेडिमेंट्री फॉर्मेशन पाए जाते हैं, जहाँ पर कमज़ोर और सारी चट्टानों के फॉर्मेशंस पाए जाते हैं। ऐसी जगहों पर जब फ्लैश फ्लड होता है तो स्ट्रीम्स डेवलप होती हैं, तो उनके द्वारा इरोजन करके रील्स और गलीज बनाए जाते हैं, और इस प्रकार से पूरे एरिया में एक अनइवन कोबुलेटेड सरफेस विद नैरो रीजेस तैयार होता है। ऐसे टोपोग्राफी को बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। इसमें चंबल रिवर हो गया, उसके चंबल रिवर के अराउंड स्पेशली मालवा के प्लेट्यू और ये जो ट्राई जंक्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी का, इन जगहों पर ये देखने को मिलता है कि बैडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती है, बिकॉज यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक हैं दे आर लिटिल ऑफ डेजर्ट फॉर्म के हैं, और यहाँ पर कुछ रिवर्स जो यमुना की ट्यूटरीज और उनकी ट्यूटरीज जो हैं उनसे इस प्रकार के लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म होता है बॉल्सन। बॉल्सन क्या होता है कि बॉल्सन इंटर माउंटेन बेसिन में जो बेसिन्स जो डेवलप होते हैं, मीन्स माउंटेन के बीच में कभी कभी जो बेसिन बनते हैं, अगर हम बात करते हैं इसमें, देखिए इसमें आई थिंक देना चाहिए, तो ऐसे बेसिन्स जो दो माउंटेन के बीच में या माउंटेन्स के बीच में बनते हैं उन्हें कहा जाता है बॉल्सन होते हैं लो लाइंग एरिया। फॉर एग्जांपल बॉल्सन टोपोग्राफी से ये एक माउंटेन है, एक ये माउंटेन है, और इस माउंटेन के बीच में ये जो लो लेइंग एरिया होता है, ये जो माउंटेन है, तो ये इस पूरे लो लेइंग एरिया को इसे बाल्सन कहा जाता है। बाल्सन के अंदर भी बहुत सी टोपोग्राफीज होती हैं। तो बाल्सन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर माउंटेन से दो माउंटेन या माउंटेन से सराउंडेड रीजन होता है बाल्सन। माउंटेन से सराउंडेड एक डिप्रेशन का रीजन होता है, जहाँ पर माउंटेन पे बहने वाली रिवर्स या स्ट्रीम्स होती हैं कंटिन्यूसली इरोजन करके डिपोजिशन करती हैं। तो बाल्सन एक इंटर माउंटेन बेसिन होता है, दैट मीन्स माउंटेन से घिरा हुआ एक बेसिन होता है, स्पेशली एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये पाया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है इट इज़ प्लाया। तो प्लाया इज़ अ पार्ट ऑफ बाल्सन, बाल्सन का एक पार्ट है, और जो बाल्सन का सबसे लोएस्ट या सबसे डिप्रेस्ड एरिया होता है उसे प्लाया कहा जाता है। तो ये एक ऐसा लोएस्ट या डिप्रेशन होता है जहाँ पर वाटर रिटेंशन होता है, जहाँ पर वाटर डिपोजिशन होता है, उसे प्लाया कहा जाता है। तो प्लाया एक फॉर्म ऑफ टेम्परेरी लेक होता है जो रैनी सीजन में लेक फॉर्म डेवलप कर लेता है, अदरवाइज एक साल्टी क्रस्ट डेवलप हो जाता है, स्पेशली स्पेशली समर टाइम में, या फिर जब टेम्परेचर हाई होता है। तो ये टेम्परेरी लेक होता है जो सेंटर ऑफ बाल्सन में फॉर्म होता है इफेमरल रिवर के द्वारा। इन्हें अरबिया के डेजर्ट में खबरी या ममलाहा कहा जाता है, और सहारा के डेजर्ट में इन्हें सार्ट्स कहा जाता है। खबरी और ममलाहा कहा जाता है अरेबियन डेजर्ट में, सार्ट्स कहा जाता है इसे सहारा के डेजर्ट में। जब ये जो प्लाया लेक होती है, इसका जब वाटर इवापोरेट हो जाता है तो साल्ट के इनकस्टेशंस होते हैं जिन्हें सैलिना कहा जाता है। इन्हें डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट चीज़ें कहा जाता है, जैसे बोराक्स कहा जाता है। लेक लैप नोर तरीम बेसिन एक बेस्ट एग्जांपल है प्लाया का। लेक लैप नोर जो तरीम बेसिन में, चाइना का तरीम बेसिन पाया जाता है, एक बेस्ट एग्जांपल है प्लाया का।
अगला होता है बजाडा। बजाडा जनरली होते हैं जेंटल स्लोपिंग डिपोजिशनल। तो बजाडा क्या होते हैं, ये जेंटली स्लोपिंग डिपोजिशनल प्लेन बिटवीन पेडी प्लेन एंड प्लाया। तो हम इस टोपोग्राफी को और अगर इनलार्ज करें तो ऐसा होता है कि ये हो गया, इस टोपोग्राफी की बात करें तो दीज आर माउंटेन टेनियस एरिया, और तो ये माउंटेन्स हो गए। इस पूरे के पूरे को बाल्सन कहा जाता है, बाल्सन। तो माउंटेन्स और प्लाया के बीच के रीजन को कहा जाता है, माउंटेन और प्लाया के बीच को पेडिमेंट कहा जाता है, पेडिमेंट। ये पेडिमेंट लगभग प्लेन एरियाज होते हैं जो इरोजन से डेवलप होते हैं। ये प्लेन एरिया होते हैं जो इरोजन से डेवलप होते हैं। फिर होती है प्लाया, लेक प्लाया होती है, एक लैक्स्ट्राइन एरिया होता है। तो ये पेडिमेंट और प्लाया के बीच के रीजन को, पेडिमेंट और प्लाया के इस बीच के रीजन को बजाडा कहा जाता है, बजाडा। और स्पेशली जो एलुवियल फाइन इन जगहों पर डेवलप होते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे बजाडा डेवलप होता है। तो बजाडा इस कहाँ पाया जाता है, ये एक डिपोजिशनल प्लेन होता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ये डिपोजिशनल प्लेन का रीजन है, ये डिपोजिशनल प्लेन का रीजन है जो पेडिमेंट और प्लाया के बीच में पाया जाता है। और एलुवियल फेन जो इस रीजन में डेवलप होते हैं उन्हीं के कोलेसेंस से बनता है, वो आपस में जब मिल जाते हैं तो बजाडा बन जाते हैं। बजाडा का जो स्लोप होता है वो स्लोप अपर रीजन में लगभग 8 से 10 डिग्री होता है, जबकि लोअर रीजन में ये स्लोप 0 से 1 डिग्री होता है। अगला जो लैंडस्केप आता है वो पेडिमेंट का है। पेडिमेंट क्या होता है, पेडिमेंट ये ब्रॉड एक्सटेंसिव जेंटल स्लोपिंग, दीज आर ब्रॉड एक्सटेंसिव जेंटल स्लोपिंग रॉक कट इरोजनल सर्फेसेस। तो ये इरोजन से डेवलप होते हैं। इरोजन कैसे होते हैं कि माउंटेन्स कट के उनका लेवलिंग होता है, और लेवलिंग से जो लेवल प्लेन बनता है वो कहीं ना कहीं पेडिमेंट कहा जाता है। तो ये हमेशा जो पेडिमेंट होता है वो रॉक फुट पे डेवलप होता है, और पेडिमेंट का पेडिमेंटेशन होता है, दैट मीन्स पेडिमेंट एक्सटेंड करते हैं। और जो माउंटेन्स होते हैं या हिल्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं। तो ये ब्रॉड एक्सटेंसिव जेंटल स्लोपिंग रॉक कट इरोजनल सर्फेसेस होते हैं जो माउंटेन के फुट पे पाए जाते हैं, और इन पे एक थिन विनीर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। कैसे पेडिमेंट बनते हैं इसको लेकर कई थ्योरीज डेवलप हुई हैं। जो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एक थ्योरी है लॉसन की रिसेशन थ्योरी है, जो 1915 में लॉसन ने दिया था। दूसरा मैग्री ने एक थ्योरी दिया था, मैग्री की सीड फ्लड थ्योरी है, और जॉनसन की लेटरल इरोजन थ्योरी है। एक कंपोजिट थ्योरी ब्रायन डेविस और साप ने दिया था। तो लॉसन की थ्योरी का ये मानना है कि पेडिमेंट कैसे बनते हैं, ये जो माउंटेन्स होते हैं इनका ग्रेजुअल रिसेशन होता है। ये माउंटेन जैसे मान लीजिए अभी इतना बड़ा माउंटेन है, तो ग्रेजुअली ये माउंटेन ऐसे होते जाते हैं, ग्रेजुअली ये माउंटेन ऐसे होते जाते हैं, ग्रेजुअली ऐसे माउंटेन ऐसे होते जाते हैं। तो रिसेशन से ये देखिए यहाँ पर पेडिमेंट था, पेडिमेंट रिसेशन से पेडिमेंट ऐसे बढ़ता जाता है, पेडिमेंट से रिसेशन से बढ़ता जाता है। इस रिसेशन के प्रोसेस को इन्होंने मेन कॉज बताया कि पेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स बैक वास्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहता है कि पेडिमेंट की जो माउंटेन्स की बैक वास्टिंग हो रही है, माउंटेन पीछे शिफ्ट हो रहे हैं, और उस बैक वास्टिंग से क्या डेवलप होता है, पेडिमेंट डेवलप होता है। दूसरा मैग्री की सीड फ्लोर इरोजन थ्योरी। मैगी की कौन सी है, सीड फ्लड इरोजन थ्योरी। इनका ये मानना था कि जो बेडरॉक होते हैं, इनका ये मानना है कि इरोजन ऑफ विदर्ड बेडरॉक बाय सीड फ्लड फॉर्म द टोरेंशियल। यहाँ की इनका ये मानना है कि जो है ऐसे रीजन में फ्लैश फ्लड या सीड फ्लड आते हैं। तो सीड फ्लड जो होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, जो थोड़ा सा अप या इवन टोपोग्राफी होती है उसको कंटिन्यूसली इरोड करके एक प्लेन एरिया में प्लानेशन एरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसे बोला जाता है पेडिमेंट। अगली इंपॉर्टेंट थ्योरी है जॉनसन की लेटरल इरोजन थ्योरी। इन सिद्धांत का ये मानना है कि लेटरल इरोजन जो नदियाँ करती हैं, लेटरल इरोजन जैसे नदियाँ मतलब अगर कोई रिवर्स है तो ये लेटरल इरोजन कहा जाता है। ये लेटरल इरोजन जो रिवर के अलॉन्ग साइड जो इरोजन होते हैं, स्पेशली माउंटेन से, यहाँ माउंटेन है, यहाँ माउंटेन है, तो रिवर का जो लेटरल इरोजन होता है उससे पेडिमेंटेशन होता है। इससे ये धीरे धीरे
कभी माउंटेन अभी ऐसे थे, यहाँ पर रिवर थी। लेटरल इरोजन से क्या होता है, माउंटेन्स की बैकवॉस्टिंग होती है और जो पेडिमेंट एरिया होता है, दीज आर द पेडिमेंट एरियाज, इनका एक्सपेंशन होता जाता है। तो इसको दिया था जॉनसन ने। इनका ये मानना था कि माउंटेन्स वाले एरिया का डिग्रेडेशन होता है, जबकि जो रिवर की स्ट्रीम वाला रीजन है वहाँ पर एग्रेडेशन होता है। तो यहाँ ऐसे दो एरियाज डेवलप होते हैं, एक डिग्रेडेशन जोन, जो माउंटेन एरिया है उनका वो डिग्रेडेशन जोन कहे जाते हैं, और बेसिन वाले रीजन में चूँकि इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट होते जाते हैं वो एग्रेडेशनल जोन होते हैं। ये जब डिग्रेडेशनल जोन और एग्रेडेशनल जोन के बीच का जो एरिया होता है उन्हें पेडिमेंट कहा जाता है। कंपोजिट थ्योरी, इनका यह मानना है कि कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं बल्कि विदरिंग, रील वॉश, सीट वॉश, लेटरल इरोजन सब साइमल्टेनियसली काम करता है, तब जाके पिडमॉन्ट डेवलप होता है। तो इस प्रकार से 4 थ्योरीज दी गई कि पिडमॉन्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये देख सकते हैं कि एक लैंडस्केप है जो स्पेशली ऐसे रीजन में पाया जाता है जहाँ पर फ्लूवियल डेजर्ट लैंडस्केप है। तो ऐसे रीजन में ये ओएसिस जो है एक प्रकार का प्लाया लेक हम कंसिडर कर सकते हैं। ये प्लाया लेक है। साल्ट प्लेन, जैसे इन जगहों पर जहाँ पर वाटर प्लाया जो है वहाँ पर ड्यू टू हॉट वेदर कंडीशन जब प्लाया ड्राई हो जाती है तो साल्ट पैन डेवलप हो जाता है। और ये माउंटेन से जो रिवर्स या स्ट्रीम्स नीचे उतरती हैं ये एलुवियल फैन होती हैं, फाउंड वेयर बॉडी अ कैनन मीट द ग्राउंड लोअर ग्राउंड अ बजाडा इज़ फाउंड। तो ये इस वाले रीजन को बजाडा कहा जाता है। दिस इज बजाडा, ये बजाडा है। तो बॉडी क्या होता है, जो डीप नैरो कॉजेस होते हैं स्पेशली ऐसे लैंडस्केप में उन्हें वाडी कहा जाता है। वाडी जनरली एक ड्राई गली या रिवर विद इरोडेड बाई ऑकेजनल फ्लैश फ्लड्स होते हैं। मेसा क्या होते हैं, अ पोर्शन ऑफ प्लेट्यू आइसोलेटेड फ्रॉम मेन प्लेट्यू। तो ये देखिए मेन प्लेट्यू है, ये मेन प्लेट्यू है। कभी ऐसे पूरा प्लेट्यू रहा होगा, लेकिन क्योंकि एक रिवर स्ट्रीम डेवलप हो गई है वो एक कैनियन टाइप का डेवलप कर लिया है, तो इस प्रकार से ये मेन प्लेट्यू से सेग्रीगेट हो गया है, सेपरेट हो गया है। तो इस प्रकार से स्टैंडिंग अलोन हिलॉक्स जो होते हैं उन्हें मेसा कहा जाता है। मेसा के साथ करैक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनका जो अपर पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है मेसा के साथ। वहीं बट क्या होते हैं, ये एक आइसोलेटेड टावर होते हैं, जो भी ये भी पार्ट होते हैं प्लेट्यू के, और प्लेट्यू से आइसोलेटेड होते हैं, लेकिन इनका जो टॉप होता है ये पीक शेप्ड होता है, हॉर्न शेप्ड होता है। पिडमॉन्ट क्या होते हैं, पिडमॉन्ट एक सैलो स्लोप एट द फुट ऑफ स्टीप स्लोप क्लिफ, उन्हें पिडमॉन्ट कहा जाता है। तो ये पूरा पिडमॉन्ट एरिया है। ये एरिया जो है, ये जो माउंटेन से यहाँ तक का जो ये एरिया है दिस इज पिडमॉन्ट। और इंसलबर्ग क्या होते हैं, ये आइलैंड माउंटेन्स जो रेजिस्टेंट रॉक के बने होते हैं, जो कंटिन्यूअस इरोजन के बाद भी एक प्लेन टोपोग्राफी में, फीचरलेस प्लेन में ये रिमेनेंट के फॉर्म में उपस्थित होते हैं, उन्हें इंसलबर्ग कहा जाता है। तो ये था ऐसी टोपोग्राफीज जो फ्लूवियल डेजर्ट लैंडस्केप में डेवलप होता है। अब हम लोग देखते हैं जो एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, किसी एक एरिड रीजन में साइकिल ऑफ इरोजन कैसे ऑपरेट होती है। तो ये साइकिल ऑफ इरोजन की जो शुरुआत में दिया था इन्होंने DM डेविस ने, बाद में और भी जोग्राफर ने इसे इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह किया, लेकिन मेन जो थ्योरी है या जो मेन पोस्टुलेट है साइकिल ऑफ इरोजन का वो WM डेविस के द्वारा 1905 में दिया गया था। ये माउंटेनियस डेजर्ट में अप्लीकेबल होता है जहाँ पर वाटर एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो या सिग्निफिकेंट इरोजनल एजेंट हो या ज्योमॉर्फिक एजेंट हो। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है फोल्डिंग और फॉल्टिंग से। पहले क्या होगा, अपलिफ्टमेंट, फोल्डिंग और फॉल्टिंग्स होगा। बाद में इंटर माउंटेन बेसिन डेवलप होती है, माउंटेन के बीच की बेसिन डेवलप होती है जहाँ पर इंडिपेंडेंट इनलैंड सेंट्रीपिटल ड्रेनेज डेवलप होता है। बेस लेवल मेन जो इरोजन कैपेसिटी होती है कि माउंटेन का कितना इरोजन होगा, वो जो बेसिन है उसका सेंटर जहाँ पर की डेप्थ जो है वो बेस लेवल होता है। मीन्स मान लीजिए कि ये माउंटेन है, तो माउंटेन में इंटर माउंटेन में बेसिन डेवलप होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस माउंटेन में जो यहाँ रिवर बह रही है और इसमें जो रिवर बह रही है उसका बेस लेवल, तो ये जो बेसिन है, बेसिन का सेंटर है, यही बेस लेवल माना जाता है। और माउंटेन का कंटिन्यूस इरोजन होता रहता है और इसकी फिलिंग होती रहती है, बेसिन की फिलिंग होती रहती है। ये इनिशियल स्टेज में होता है।
अब आते हैं यूथफुल स्टेज में। यूथफुल स्टेज में क्या होता है कि जो रिलीफ जो होता है, इसमें ये रिलीफ मतलब ये हाइट जो है, हाइट रिड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन्स का इरोजन होना चालू हो जाता है, माउंटेन का इरोजन होने लगता है, और ये जो वैली होती है इसमें डिपोजिशन होने लगता है। इस प्रकार का रिलीफ रिड्यूस हो जाता है। ऊपर से भी रिलीफ रिड्यूस हो रही है, इधर से भी क्या करते हैं, जो रिलीफ है वो कहीं ना कहीं एक रिलेटिव रिलीफ रिड्यूस होने लगती है। तो ऐसे केस में रिलेटिव रिलीफ रिड्यूस होने लगती है। पहली चीज़ ये होती है रिलेटिव रिलीफ रिड्यूस होने लगती है। वाटर जो वाटर डिवाइड द नैरो एंड लोअर, वाटर डिवाइड्स नैरो एंड लोअर। अब इससे वाटर से क्या होता है कि वाटर नैरो भी करने लगता है, दोनों काम करता है कि जो माउंटेन्स के बीच की खाइयाँ हैं इसको भी बढ़ाने लगता है, और साथ ही साथ ओवरऑल जो माउंटेन की हाइट है उसको भी रिड्यूस करने लगता है। और फिर एलुवियल फैन जो होते हैं, बेसिन के मार्जिन पे फॉर्म होते हैं और वापस से मिलकर बजाड़ा बन जाते हैं। तो पहला काम क्या होगा, पहला कि रिलीफ, जो रिलेटिव रिलीफ है उस रीजन की वो रिड्यूस होने लगती है। मीन्स माउंटेन्स का पीक भी कम होने लगता है, साथ ही साथ माउंटेन्स में जो वैली है वैलीज़ की डीपनिंग भी होने लगती है। फिर दूसरी चीज़ बताया कि जो एलुवियल फैंस हैं वो डेवलप होते हैं मार्जिन्स पे, बेसिन के मार्जिन पे। जैसे बेसिन है उसके मार्जिन पे यहाँ पे एलुवियल फैन, यहाँ पे एलुवियल फैन डेवलप होगी। फिर बाद में एलुवियल फैन से वापस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं बजाड़ा। फिर ये जो बेसिन होती है, बेसिन के सेंटर में प्लाया पाया जाता है। और विंड डिफ्लेशन क्या करता है कि इन सब रीजन में कहीं कहीं पे विंड के कारण ब्लो आउट्स भी बनते हैं और कहीं कहीं डून्स भी बनते हैं। ऐसे रीजन में ट्रांसफर डून्स बनते हैं। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, मैच्योर स्टेज में काफ़ी रैपिड डिक्रीज होता है रिलीफ फीचर में। प्रोग्रेसिव रिसेशन होता है, डिवाइड्स इनलार्ज करते हैं और बेसिन इंट्रीगेट होती है। तो हायर बेसिन ड्रेन इनटू लोअर बेसिन, जो बड़ी बड़ी बेसिन होते हैं छोटे बेसिन से जुड़ जाते हैं। बजाड़ा और एक्सटेंड करने लगता है और एक्सटेंसिव रॉक कट पेडिमेंट फॉर्म करते हैं माउंटेन फ्रंट और बजाड़ा के बीच में। माउंटेन का फ्रंट और बजाड़ा के बीच में एक्सटेंसिव रॉक कट पेडिमेंट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर डिफ्लेशन एक्टिविटी होती है, जिससे डेजर्ट पेवमेंट का भी डेवलपमेंट होता है। और लास्ट स्टेज में होता है कि हाईलैंड्स रिड्यूस हो जाते हैं, एकदम लो ऑलमोस्ट सरफेस लाइक प्लेन में चेंज हो जाते हैं। कुछ रिजिडुअल्स माउंटेन जिन्हें इंसलबर्ग या बोनहार्ट्स कहा जाता है वो रह जाते हैं, बिकॉज ये रेजिस्टेंट रॉक्स होते हैं। एक्टिव डिप्लेशन कंटिन्यू रहता है और आपस में पिडमेंट मिलते जाते हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव पिडमेंट डेवलप हो जाते हैं, सिमिलर टू पैन फैन ऑफ लॉसन, जैसे लॉसन ने पैन फैन कहा, या फिर पेडिमेंट किंग ने जिसे कहा। और इन प्रोडक्ट क्या होता है, पेनिप्लेन होता है इसमें भी। तो ये रहा कि जो एरिड या सेमी एरिड रीजन में जहाँ पर फ्लूवियल लैंड